हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलरली दो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हियर आई हैव अ वेक्टर कॉल्ड द प्लाज्मिड वेक्टर। ये ब्लू कलर का जीन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जीन जो कि प्लाज्मिड वेक्टर में प्रेजेंट है, इसको मैं बुला रही हूँ लैक्जी जीन। ये लैक्जी जीन एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करने वाला है, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और आपको ग्रीन कलर के जीन पे ध्यान देना है, जिसका नाम क्या है, जिसको मैं बुला रही हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसका काम क्या होगा, अगर ये जीन किसी भी बैक्टीरियम में मिल रहा है तो वो बैक्टीरियम एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन में है। फॉर एग्जांपल अगर पेनिसिलिन के अगेंस्ट है तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर बैक्टीरियम में है तो वो बैक्टीरियम पेनिसिलिन से नहीं मरेगा। दैट इज हाउ रेजिस्टेंस वर्क्स, राइट। तो एक तो मेरे पास जीन है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक और जीन है जिसका नाम है लैक्जी जीन। ये जो लैक्जी जीन है ये क्या कर रहा है, लैक्जी जीन एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो लैक्जी जीन में इंफॉर्मेशन है एंजाइम के लिए। कौन सा एंजाइम के लिए इंफॉर्मेशन है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा, अगर मैं कहूं कि एक सबस्ट्रेट है मेरे पास जिसका नाम है एक्सगाल। क्या नाम है, एक्सगाल। एक्सगाल नाम के सबस्ट्रेट को अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज दे दो, अगर उसे क्या प्रोवाइड करा दो, बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो ये जो एक्सगाल सबस्ट्रेट है ये ब्रेक डाउन होगा, कुछ कंपाउंड बनाएगा। उनमें से एक कंपाउंड कौन से कलर का होगा, एक कंपाउंड होगा ब्लू कलर का। एक कंपाउंड कैसा होगा, एक कंपाउंड होगा ब्लू कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने जीन के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। मेरा प्लाज्मिड वेक्टर में दो जीन्स हैं, वी हैव टू नो दिस वेरी वेल, तभी हमें आगे की प्रोसेस समझ आएगी। प्लाज्मिड वेक्टर में एक जीन है जिसका नाम है लैक्जी जीन। लैक्जी जीन में इंफॉर्मेशन है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्सगाल को तोड़कर ब्लू कलर का कंपाउंड बना रहा है, दैट शुड बी नोन टू यू। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कराएगा। फिर यहाँ पर मुझे एक और पिंक कलर का सेगमेंट दिख रहा है, ये क्या है, ये कोई भी फॉरेन डीएनए है। दिस इज अ फॉरेन डीएनए। ठीक है, ओके। तो मेरे पास प्लाज्मिड वेक्टर है, मेरे पास फॉरेन डीएनए है। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इस फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट कराना। मैं दिमाग में ये सोच रही हूँ कि जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट होना चाहिए लैक्जी जीन की जगह, मतलब लैक्जी जीन के अगेंस्ट फॉरेन डीएनए आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही जो आपको प्रोसेस पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की, आप कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसलिए डालेंगे जिससे ये स्पेसिफिक पार्ट कट हो जाए, द मॉलिक्यूलर सिजर्स। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, दूसरी चीज आप लाइगेज डालेंगे। लाइगेज आप क्यों डालते हैं पता होगा आपको, दो डीएनए को जोड़ने के लिए। तो आपने आरई डाला, आरई डाल के आप इसे कट करेंगे और फॉरेन डीएनए को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बेसिक प्रोसेस है, आपको पता होगी। ठीक है, तो मैंने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज मैंने डाला, और मैं चाह रही हूं कि जो मेरा फॉरेन डीएनए है वो लैक्जी जीन की जगह जुड़ जाए। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो डीएनए बना है, ठीक है, इसमें क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिख रहा है, हाँ, यहां पर मुझे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नजर आ रहा है। क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अलावा मुझे यहाँ पे फॉरेन डीएनए दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर मुझे फॉरेन डीएनए भी दिख रहा है। ये देखिए पिंक पीस वाला डीएनए, दिस इज दी फॉरेन डीएनए ओवर हियर। यहाँ पर फॉरेन डीएनए भी प्रेजेंट है और यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट नहीं है, लैक्जी जीन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपने लैक्जी जीन की जगह क्या लगा दिया, फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या था, मकसद हमारा ये था कि ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर में हम फॉरेन डीएनए को जोड़ दें। फॉरेन डीएनए जुड़ गया प्लाज्मिड वेक्टर में लैक्जी जीन की जगह, तो ये जो डीएनए बना, इस डीएनए को आपने क्या कहा, इस डीएनए को आपने कहा recombinant DNA. This is the recombinant DNA because it has foreign piece of DNA in place of lexi gene. ठीक है, पर देखिए कोई भी प्रोसेस हो रही है लेबोरेटरी में
तो दे आर नॉट 100% एफिशिएंसी वाली प्रोसेस ना। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मशीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो आपने सब किया, आपने आर डाला, डीएनए लाइगेज डाला, सब कुछ डाला, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कट हुआ, क्या कट हुआ, ये वाला पीस कट हो गया और दोबारा से फिर यही पीस जुड़ गया। मतलब आपने इतना पीस काटा और आप सोच रहे थे कि फॉरेन डीएनए जुड़ जाए, पर फॉरेन डीएनए ना जुड़ के यही दोबारा से जुड़ गया। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाया या फिर नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। इट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। जैसे ये डीएनए बना रह गया, मतलब डीएनए कैसा हो गया? डीएनए ये वाला आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही नहीं। या फिर इसे सिंपली आप इनिशियल वाला प्लाज्मिड वेक्टर भी कह सकते हैं। सिंपली आपसे कह सकते हैं ये क्या है, ये वही प्लाज्मिड है, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, हमने क्या किया, हम फॉरेन डीएनए को जोड़ना चाह रहे थे, यहाँ पे फॉरेन डीएनए जुड़ गया है लैक्सीजीन की जगह, और यहाँ पर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ पाया है अनफॉर्चुनेटली, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में आप इन डीएनएस को कहाँ इंसर्ट कराते हैं? किसी बैक्टीरियम में डालते हैं। ठीक है, तो जब आप बैक्टीरियम में डालते हैं डीएनए को, तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट यू कॉल द प्रोसेस? यू कॉल द प्रोसेस एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक बैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये है बैक्टीरिया की कॉलोनी। ठीक है, अनदर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक और बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है, हियर बैक्टीरियल कॉलोनी। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, इन दोनों बैक्टीरियल कॉलोनीज में डीएनए इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों बैक्टीरिया को आप ट्रांसफॉर्मेंट बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे आप इन्हें ट्रांसफॉर्मेंट? क्योंकि इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ये जो डीएनए है, ये डीएनए एंटर कर चुका है, द सर्कुलर डीएनए। ठीक है, पर यहाँ पर एक बैक्टीरिया मैं देख रही हूँ जिसमें प्लाज्मिड एंटर किया ही नहीं, जिसमें प्लाज्मिड एंटर किया ही नहीं। मतलब आपने कोशिश की कि इसके अंदर डीएनए एंटर कर जाए, बट डीएनए एंटर नहीं किया, नो प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो इस बैक्टीरिया को आप क्या कहोगे? इस बैक्टीरिया को आप कहोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो है ही नहीं, क्या नहीं है? प्लाज्मिड नहीं है, कुछ एंटर नहीं किया। अब भाई देखो, इधर पे ड्रॉ करना बहुत आसान बात है ना, कि ड्रॉ कर दिया और तुम कहोगे मैम इसमें क्या है। मैं तो ऐसे ही देखकर बता दूं कि ये जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो डीएनए का पीस गया, उसमें फॉरेन डीएनए है ही नहीं। मतलब इसके अंदर कौन एंटर किया? इसके अंदर एंटर किया नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसके अंदर क्या एंटर किया? इसके अंदर एंटर करा है आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अंदर क्या एंटर कर रहा है? इसके अंदर एंटर कर रहा है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? तुम्हें यहाँ पर पिंक पीस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर किया, यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर किया, और यहाँ पर प्लाज्मिड एंटर किया ही नहीं। ठीक है, तो कहो दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है? भाई ऐसे थोड़ी होता है, तुम ये सब लेबोरेटरी में कर रहे हो। ठीक है, तुम पेट्री डिशेस में कर रहे हो ये सब, और तुम जब ये पीटी डिशेस में कर रहे हो तो तुम ऐसे देखकर थोड़ी बता दोगे कि यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर एंटर नहीं किया, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट एंटर किया, यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट एंटर किया। ऐसे देखकर थोड़ी बैक्टीरिया पता चल जाएगा। बैक्टीरिया नहीं दिखता जब नेकेड आई से, तो ये कहाँ से देख लोगे? दीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पता करने के लिए कि बैक्टीरिया में गया क्या, बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, या फिर प्लाज्मिड गया ही नहीं, इसीलिए काम आएंगे हमारे कौन? काम आएंगे हमारे सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ये पता करने के लिए कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये सब पता करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स काम आने वाले। कैसे काम करने वाले हैं जरा ध्यान देते हैं। मैंने कहा ये वाली कॉलोनी को ध्यान से देखो, ये वाली कॉलोनी में क्या तुमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। क्या यहाँ पर लैक्सीजीन दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर लैक्सीजीन भी है। अगर इस बैक्टीरिया में मैं क्या करूं? मैं एंटीबायोटिक डाल दूं, तो क्या बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा? कर जाएगा बैक्टीरिया सरवाइव, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना भाई। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्योंकि यहाँ पर है, तो बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। फिर मैं क्या करूं? मैं इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज डाल के देखती हूँ। ठीक है, मैं इसमें क्या डाल रही हूँ? मैं इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज डाल रही हूँ। ठीक है,
सॉरी, बीटा गैलेक्टोसिडेज तो लैक्सिजीन बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, मैं यहाँ पे डालूंगी एक्सगाल। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या डालने वाली हूँ, यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ एक्सगाल। ठीक है, सो व्हाट आई पुट ओवर हियर आई विल पुट एक्सगाल। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सगाल डालने वाली हूँ। अब ध्यान दो, मैंने कहा लैक्सिजीन यहाँ पर है, लैक्सिजीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, और अगर लैक्सिजीन ने बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाया तो एक्सगाल क्या बनाने लगेगा, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाने लगेगा। ठीक है, ब्लू कलर कंपाउंड बना देगा। तो यहाँ पर आपको कैसी कॉलोनीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर आपको बैक्टीरिया ब्लू कलर का दिखने लगेगा, क्योंकि लैक्सिजीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा जो एक्सगाल को कन्वर्ट कर देगा किस में, ब्लू कलर्ड कंपाउंड में। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि बताइए बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड गया वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट था, नॉन रिकॉम्बिनेंट था, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बना रहा है मतलब लैक्सिजीन है, मतलब फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हो पाया, मतलब कौन अंदर गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट अंदर गया। मतलब अगर नीले रंग की कॉलोनी मिली मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर किया। देखो यहाँ से देख लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो प्रेजेंट है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर लैक्सिजीन है कि नहीं, लैक्सिजीन तो नहीं है, क्योंकि लैक्सिजीन के अगेंस्ट क्या आ गया, फॉरेन डीएनए आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें एक्सगाल डालूं तो क्या ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस होगी, ब्लू कलर कॉलोनी बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस, भाई ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करने के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज चाहिए, और बीटा गैलेक्टोसिडेज बन ही नहीं पाएगा क्योंकि लैक्सिजीन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी वो वाइट कलर की कॉलोनीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर कंपाउंड नहीं बन रहा है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड वाली कॉलोनीज होंगी वो कौन से रंग की होंगी, वो नीले रंग की होगी, क्योंकि उनमें लैक्सिजीन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पे आ जाते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं गया, प्लाज्मिड ही नहीं गया, ना तो रिकॉम्बिनेंट ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंटीबायोटिक डालूं तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है ना, तो ना तो ये एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर पाएगा, ना ही यहाँ पर मैं एक्सगाल डालूं तो मुझे नीले रंग की कॉलोनी मिलेगी। तो एक स्नैपशॉट में आप क्या समझ रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया तो नीले रंग की कॉलोनीज मिल जाएंगी, और बैक्टीरिया के अंदर अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया तो कौन सी कॉलोनी मिलेंगी, कॉलोनी आपको मिलेंगी वाइट कलर की। ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर गया नॉन रिकॉम्बिनेंट तो कौन से रंग की कॉलोनीज, ब्लू कलर की कॉलोनीज, और अगर अंदर गया, क्या गया अंदर गया आपका रिकॉम्बिनेंट तो वाइट कलर की कॉलोनीज। फिर ये कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसा भी तो एक सिचुएशन थी ना कि भाई प्लाज्मिड एंटर ही नहीं कर पाया, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, मतलब ना तो रिकॉम्बिनेंट गया ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गया, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबायोटिक से पता कर लो। अगर एंटीबायोटिक डालने पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसके अंदर प्लाज्मिड ही एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से आप पता कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, और ये जो लैक्सिजीन है इससे आप ये पता कर पा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट कंटेनिंग ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कंटेनिंग ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, दिस इज हाउ द सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प यू टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स and recombinants from non-recombinants. Okay, so that's all for today's class. If you like this video, do like, share and subscribe. I'll see you in the next class. Thank you so much.